गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और जस्ट अभी आपसे बात कर रही हूँ। बस आज थी संतान सप्तमी की पूजा और पता है क्या हुआ था, मैं भूल गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं था। वो तो मैंने सुबह कुछ खाया नहीं था, मम्मी का फ़ोन आया फिर उन्होंने मुझे बताया था। और बस पूजा वगैरह मेरी सारी अच्छे से हो गई है और बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चों को भी लेके आना है अभी, पर फ़िलहाल मैं पहले अपना व्रत खोल लेती हूँ। इस व्रत में ना मीठी पूड़ी और दूध से खोला जाता है ये, और पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को खाना खाना होता है, मतलब अभी ये प्रसाद का खाएंगे। उसके बाद चलिए मैं अपना प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और चलिए बस मैं आ गई हूँ किचन में और सीखने थी मुझे मीठी पूड़ी, और मैंने उसका गोल गोल बना के रख लिया था। बस थोड़ा सा ही शूट कर पाई थी मैं, तो ये मेरी पहले की क्लिप है जो मैंने बाद में डाली है, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करनी थी, मैंने उसमें करी थी। तो ये बस पूरा सीख लिया है मैंने। और इसमें मीठी पूड़ी बनाई जाती है, तो मैंने वो चीनी की बनाई थी और वही था, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं गुड़ ले आती, गुड़ की बना देती, इसलिए मैंने चीनी घोर के अच्छे से बनाई थी। चलिए, तो जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी होगी ना, मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग करी थी वो क्लिप इसके बाद की है, लेकिन ये इससे पहले की है पूजा की। जो मैंने उसमें प्रसाद वगैरह खाया है वो इस पूजा करने के बाद ही खाया है। मैंने वो क्लिप इसलिए पहले डाली थी क्योंकि मैंने उसमें वीडियो की स्टार्टिंग कर दी थी, मतलब। तो चलिए, इस क्लिप को, ये पूजा की क्लिप इसे आप बाद में एंजॉय करना, वो पहले देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें खुद से स्टार्टिंग करी है पहले वीडियो की। चलिए, तो अब मैं करने जा रही थी संतान सप्तमी की पूजा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये संतान सप्तमी का व्रत ना, मतलब सुहागन स्त्री करती हैं अपने संतान के लिए। जिनके पास संतान नहीं होती वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, ऐसा नहीं है जिसके पास संतान है वही इस व्रत को करती हैं। तो चलिए, ये देखिए, मैंने बस चंदन वगैरह लगा दिया था और मैं ना आलता लेना भूल गई थी। बस मेरे से यही होता है, मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो बस ये आलता वगैरह मैं लगा रही हूँ अच्छे से। और पार्वती जी को क्या होता है, मैं आपको पूरी विधि बताती हूँ जितना मुझे पता है। इस व्रत में ना, सुबह से व्रत रखते हैं। अगर आप पानी पीना चाहते हो नहाने से पहले तो आप पी सकते हो, चाय पीना चाहते हो तो चाय भी पी सकते हो। और इसे ना नहा धो के अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन लो, सरवर धो के अच्छे से अपना, और क्या कहते हैं, मीठी पूड़ी बना लो और दूध में चीनी डाल के, या फिर आप खीर बनाना चाहते हो खीर भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप उससे ना। और आप सिंगार ले आओ, साड़ी ले आओ, जिसे आप मंस के देना चाहते हो, सास नंद जिसको भी देना चाहते हो। लेकिन वही है, मैंने बताया था कि मैं भूल चुकी थी ना, तो मैं कुछ भी चीज़ नहीं लाई थी। बस मेरे पास सिंदूर की डब्बी रखे थे और पैसे मैंने छिड़क दिए थे। बस जब कुछ नहीं मिलता तो जो होता है ना, मैं उसी से अपना कर लेती हूँ। और बस, और क्या कहते हैं इसे ना, क्या कहते हैं, संतान की ना, मतलब संतान की लंबी आयु के लिए करते हैं। संतान पे कोई भी दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, इसलिए इस व्रत को किया जाता है कि महादेव पार्वती जी हमारे बच्चों की रक्षा करें, अपनी कृपा उन पे बनाए रखें, इसलिए व्रत को किया जाता है। और इस व्रत में क्या होता है कि आपको ना, जब ये व्रत कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको जो मतलब भोग लगाना होता है, प्रसाद ग्रहण करना होता है, वो इन पूड़ियों का 7 पूड़ी मीठी बनानी पड़ती है आपको पूजा के लिए, और 7 अपने लिए बनानी होती है, दोनों ही भोग में रखनी होती है। जो कि 7 पूड़ी आप अपने, जब पूजा करने के बाद आप दूध से खा लोगे, और जो 7 पूड़ी होगी वो आप सबको बांट सकते हो, मतलब घर में बांट दो या फिर बाहर कोई खा सकता है तो उसे बांट दो। तो चलिए, फिर उसमें क्या होता है, पार्वती जी को चंदन वगैरह लगाया जाता है, महावर वगैरह लगा दो, सिंगार चढ़ा दो, और जो कलावा होता है ना, या तो आप चांदी की चूड़ी लिया वो चढ़ा दो, नहीं तो आप कलावा होता है ना, कलावा लेके आप उसमें 7 गांठ बांध के अपने हाथों में पहन सकते हो शिव जी पार्वती को चढ़ाने के बाद। और बस मैंने ये सब कुछ विधि पूर्वक कर दिया था अच्छे से। और उसके बाद ना, हमारे पास ना संतान साथी की किताब नहीं थी। क्या था ना, एक बार थी भी, लेकिन शायद कहीं इधर उधर हो गई, पता नहीं। मम्मी ने कहा था कि वो ख़रीद के भेज देंगी और मिलती यहाँ पे। और मैं हर बार सोचती हूँ, हर बार वही है, मैं भूल जाती हूँ। अब की बार ज़रूर लेके आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस जब व्रत होता तभी आता था लेके आना, लेकिन आगे चल के फिर मैं भूल जाती हूँ, लेकिन अब की कोशिश करूँगी ना भूलूँ। और बस ये सारी पूजा पाठ मैंने कर लिया था। और किताब की जगह फ़ोन पढ़ रहे थे, तो बस वो फ़ोन में पढ़ रही थी और मैं बस बैठी थी। तो हम आराम से अपनी पूजा कर रहे थे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी। और मैं अभी भी यही कहूँगी इस पूजा को देखते समय कि हे महादेव जी, मेरे बच्चों पे क्या, सबके बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना। सबके बच्चों पे कभी कोई बुरी नज़र ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए।
बस मैं यही प्रार्थना करूँगी महादेव जी पे, जैसे मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बना रहे वैसे सब बच्चों पे अपनी कृपा बनाए। और सच में महादेव की शक्ति तो सच में अपरंपार है। सच में उनका रिजल्ट तो मुझे बहुत मिला है। सच में उनकी कृपा जितनी मुझ पे रही है ना, मैं तो कहूँ महादेव जी सब पे आपकी कृपा रही, लेकिन सच में मुझ पे तो बहुत ही ज़्यादा रही। और इसका मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। सच में भक्ति में जो शक्ति होती है ना, वो कुछ भी कर सकती हैं। और बस यहीं पे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी और मैं इनसे बोल रही थी, मतलब इनसे क्या, वो मेरी जिठानी है, वो कैमरे के सामने नहीं आती, उनको नहीं है इतना वीडियो वगैरह भी नहीं है उन्हें, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने उन्हें इसीलिए उनको कैप्चर किया ही नहीं, मैंने साइड में रखा। लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत उनका आ रहा है, बस ये उनका फेस नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, इसलिए मैंने कैमरा अपनी तरफ करा था। तो बस मैं उनसे यही कह रही थी कि अब जो हाथ में जो मिश्री लेके, क्योंकि नंगे हाथ ना कभी भी कहानी नहीं सुनी जाती, चावल गेहूँ मिश्री कुछ भी रख लो, फूल रख लो, तो मैंने वही रख के बस मैं उनसे पूछ रही थी कि ये पूरी पढ़ ली तो अभी से चढ़ाई थी। कह रही हाँ ठीक है। फिर मैं चढ़ा दी थी। फिर हमने गणेश जी की आरती करी थी, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की आरती करी जाती है किसी भी पूजा में, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। फिर हमने शिव जी की आरती करी थी, महादेव जी की। तो बस पहले उन्होंने करी, फिर मैंने करी थी, बस हम लोगों ने पूजा कर ली थी। और मैंने वैसे तो ये आसन लगा के करा जाता है, अलग से चौकी लगा के, लेकिन ना मैंने मम्मी से पूछा था, जगह वगैरह का थोड़ा इशू हो रहा था, तो मंदिर भी इधर था तो हम किसी दूसरी साइड नहीं कर सकते थे। तो मम्मी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर में भी कर ली जाती है पूजा, कोई बात नहीं। तो पर मैंने सोचा है कि थोड़ा ना सेटअप चेंज करने की सोच रही हूँ मैं दिवाली से पहले, कि ना सेटअप चेंज कर दूँ, क्योंकि दिक्कत बहुत होती है। क्योंकि अब दिवाली भी आ रही है, उससे पहले करवा चौथ भी आ रही है, उससे पहले होली आटे भी आ रही है, कई व्रत आ रहे हैं, तो उसके लिए ना चौकी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कुछ पूजा ऐसी होती है जो मंदिर में नहीं होती, और बस इसी के साथ हमारी पूजा हो गई थी। और मैं दिवाली से पहले इसको सेटअप को जल्दी ही चेंज करने वाली हूँ, और देखते हो, आई होप उसे करूँगी शूट। तो देखिए हमारी पूजा हो गई, भगवान से आशीर्वाद ले लिया हमने। चलिए, तो अभी बज रहे हैं 2 और जस्ट मैं अब उसके बाद अभी मिल रही हूँ, और पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई थी और सब प्रसाद वगैरह भी खा लिया था। और ना पता है इस फर्स्ट में क्या होता है कि शाम के टाइम खाना खाते हैं। दृष्टि खा रही है मैगी, क्योंकि ये कल रात को जिद कर रही थी कि इसको मैगी खानी है, और मैंने इससे मना कर दिया था कि नहीं मैगी नहीं, रोटी बनी है तो रोटी खाओ। तो ये उस समय ना गुस्सा हो गई थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं कल बना दूंगी। तो बस जब मैं स्कूल से लेके आई थी, जल्दी ले आई थी, तो तभी मैंने इसके लिए मैंने कहा अभी मैगी बना देती हूँ। तो मैंने मैगी बना दी, मैगी खा रहे हैं दोनों। और इसे दिखा नहीं सकती क्योंकि अभी इसने ना खाली बनियान पहन रखी है, कपड़े नहीं पहन रखे, तो बाद में दिखाऊंगी, नहीं दिखाते। तो अभी मैं खा रही थी बर्फ़ी का पीस, क्योंकि खा लेते हैं इसको। तो मैंने कहा थोड़ी सी भूख सी लग रही थी, 2 बज गए थे, मैंने सुबह खाए थे 10:30 बजे खाए थे मैंने, जो भूखा खोला था, तो अभी थोड़ी भूख सी लग रही थी, मैंने कहा इसे खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। और बस और तो सब बढ़िया है। और ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और पता है मेरे को ना रात से ना मतलब ना पूछो मत, जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ना ऐसा लग रहा है मतलब अभी भी शुरुआत है, ज़्यादा तेज़ हुआ नहीं। तो मैंने पतिदेव से कहा था कि शाम को ना दवाई ले आएँ, क्योंकि अगर दवाई नहीं लाए ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सर के दर्द में, क्योंकि सर का दर्द ना, फिर मेरा वैसे भी सर का दर्द अभी कुछ दिनों से हो ही रहा है, और फिर और ज़्यादा हो जाएगा। और बस बालों को मैंने अभी कॉम करा था, और उसके बाद ना मैंने कहा नहीं सूखने देती हूँ, नहीं तो फिर अगर मैं गीले बांध दूँगी तो वही सर की प्रॉब्लम। चलिए मैं इसे इंजॉय कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और बस शाम का टाइम आ रहा था, पति आज लेट आते, तो मेरा ना कुछ थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर रहा था, और फ्रूट्स ना घर पे थे नहीं। तो मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं ना आलू 7:40, 8 बजने वाले हैं, पतिदेव अभी तक नहीं आए हैं। और ना मेरा फास्ट था, तो शाम को सोचा क्या बनाऊँ। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आलू का हलवा भी बनता है। मैंने एक बार बनाया था, पर मुझे ना इतना खास बनाना नहीं आता, नॉर्मली बना लेती हूँ जितना बनता है। पहले बनाया था तो अच्छा बना था, ठीक बना था, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अब की बार ना ये ट्राई मारते हैं। तो ये मैंने उबाल लेते, बॉयल कर लेते, कुछ भी बोलो, पर ना ये क्या हुआ है ना पूरे बॉयल नहीं हो पाए हैं। तो इससे मैं ग्रेट कर दूँगी, धुल लेती हूँ, और बस अब मैं इसे ग्रेट करती हूँ।
तो चलिए बस ये ग्रेट हो गए हैं। अब मैं देखती हूँ, इनको करती हूँ साइड, गैस को करती हूँ आगे थोड़ा सा ताकि मैं अच्छे से कर सकूँ। थोड़ा पीछे ही कर लेती हूँ। गैस ऑन कर लिया और ये ना थोड़ा सा घी रखा है, ताज़ा घी है, इसे डालती हूँ। इसमें घी ना ज़्यादा जाता है थोड़ा, तो सारा ही डाल देती हूँ, इसका होगा भी क्या वैसे। चलिए तो चलिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। और देखो मुझे ना इसकी रेसिपी सच में नहीं आती, मैंने एक बार बनाई थी, दूसरी बार बना रही हूँ मैं। तो बस मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी और अब की बार ना मैंने घी थोड़ा ज़्यादा रखा था, क्योंकि ये कह रहे थे कि ना, मतलब ये क्या कह रहे थे, ये भी बता रहे थे मुझे, और मेरी फ्रेंड ने बताया था घी थोड़ा ज़्यादा लगता है तभी ये अच्छा बनता है। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले का तब भी अच्छा बना था। अब की बार का तो मेरा ऐसे ही रहा। और बस चलिए मैं अभी से अच्छे से ना भूंज लेती हूँ। बताते इसे भूंजना पड़ता है ज़्यादा सा, और भूंजना क्या यार, इस कढ़ाई में तो पता नहीं क्यों चिपक ही रहा था, इतना चिपक रहा था ना, मैं इसे आराम से छुटा रही थी। और देखिए बस ये थोड़ा भूंजने वाला है और बस अभी ये भूंज चुका है। और मैं यही सोच रही थी अब क्या करूँ। मैंने फिर फ्रेंड से पूछा, उन्होंने कहा हाँ थोड़ा भूंज तो गया है, उसमें चीनी डाल दे। मैंने चीनी ना कम डाली कि नहीं मुझे कम खाना, कम के चक्कर में जितनी कम हुई ना, बस पूछो ना, बहुत कम हो गई चीनी। और ना ज़्यादा कुछ टेस्ट खास आया नहीं था, ठीक था, इतना बुरा नहीं था, लेकिन हाँ बस मीठा कम था। मैंने थोड़ा ही बनाया था क्योंकि पतिदेव को पसंद नहीं, उन्होंने खाना ही नहीं था, और यही हुआ, उन्होंने खाया ही नहीं था। तो चलिए वहाँ मेरी रिंग लाइट भी अच्छे से लगी है। तो चलिए भुंज रहा है मेरा अच्छे से हलवा, और ये भुंज के हो रहा है तैयार। और खाने में इसका टेस्ट ठीक ठाक था, पहले का अच्छा लगा था, पता नहीं यार कैसा हो सकता है, चीनी का कुछ इशू हुआ था। और देखिए हो गया मेरा बनके तैयार हलवा। और ये देखिए कैसा लगा आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं बैठी हूँ और अभी खाना सब्जी बना दी मैंने, आलू टमाटर की सिंपल सी, 4 आलू बचे थे, उन दोनों को खाना है। और हलवा ना पतिदेव ने पहले खाया होगा, किसी पता नहीं इनके घर में मम्मी वगैरह किसी ने बनाया होगा, तो इन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया ही नहीं था, थोड़ा सा रख दिया, अगर किसी को खाना होगा तो खा लेंगे। और गर्म है। मैं खा के देखती हूँ कैसे बना, मैंने कभी बनाया नहीं है, एक बार बनाया था, फ्रेंड ने बताया था कैसे बनता है, उसी तरीके से बनाया। मीठा कम है, वैसे सही बना है, बस मीठा थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, वैसे अच्छा बना है, मीठा कम है। मैं ऊपर से इसमें थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, वरना ना इसका टेस्ट नहीं आ रहा। चलो अब मैं इसे खा के मिलती हूँ बाद में। चलिए अभी 10 बज के हो रहे हैं 7 मिनट और पतिदेव अभी तक नहीं आया। मैंने अभी फ़ोन किया था, कोई मतलब कितने बजे किया था मैंने, 8:30 बजे के करीब किया था मैंने फ़ोन, तब बोल रहे थे कि मैं 9:30 तक आऊँगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। लाला भी रो रहा था, दृष्टि तो वो भी अपना लगी थी, लाला को देखो लाला क्यों रो रहे हो, पापा नहीं आए, ये इसलिए रो रहा है कि पापा नहीं आए, और होगा उनका कुछ काम है, डॉक्टर वगैरह से मिलना है। तो मैंने पूछा था कब तक आएंगे, हम कर रहे हैं वेट, और पापा का खाना पीना सब हो चुका है, पापा खा के जा चुके हैं। और देखो पतिदेव आएंगे ना, और ये देखो इनके युद्ध शुरू हो जाते हैं, मतलब क्या है बता, ये रो रहा है पापा क्यों नहीं आए, पीछे मोटू पतलू देख रहे हैं लाला को। देख पीछे मोटू पतलू तुझे देख रहे हैं कि क्यों रो रहा है लाला। और ना इसका नाम सुमंत है, लेकिन ये ना सबसे छोटा था ना, तो इसलिए इसको सब ना लाला लाला बोलते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया है, क्या पड़ गया, लाला लाला। इसलिए हम लाला ही बोलते हैं। और बस वेट कर रही हूँ आ जाए, बस आएंगे, उनके लिए गरम गरम रोटियाँ सेकूँगे। और मैंने कहा पापा कह रहे थे कि जब आएंगे जब खाएंगे, मतलब उनके लड़के जब आएंगे। मैंने कहा उन्हें टाइम लग जाएगा, 10 भी बज जाए, 10:30 बजे, 11 भी बज जाए, कई बार तो 12 बजे तक भी आएंगे। तो फिर मैंने कहा आप खाओ, फ्री हो, बस ये आएंगे जब इनका बनाऊंगी। क्या बोलो जल्दी।
जिस स्कूल में इसके नाम तो कई सारे हैं ना लाला? कितने नाम है आपके? नाम कितने हैं आपके पहले बताओ। एक तो क्या है, नहीं रोटी तो खानी पड़ेगी। एक है सुमन, एक है पुस्तल, एक है फिरदौम। इसके नाम कितने सारे। लाला इसे घर पे बोलते हैं, इसकी अम्मा इसे भोला बोलती है और इसकी नाना के घर का नाम है इसका फिरदौम। और पुस्तल नाम रखा था इसके बड़े बाबा ने, मतलब इसके पापा के बाबा ने। और हमने कुछ नहीं, हमने जो सोचा था ना, हमने सुमंत सोचा था और वो नाम इसका रख ही नहीं पाया था। और जब इसका बर्थ सर्टिफिकेट बना ना तो मैंने नाम चेंज कर दिया। मैंने नाम क्या रख दिया? सुमन। और जब मैं पहली बार स्कूल गई थी ना, इसको लेने गई थी जब मैं स्कूल में, तो इसने बता रखा था अपनी मैडम का नाम, मेरा नाम है बेबी, और मैं बोल रही थी सुमंत को भेज दो। और उस क्लास में सुमंत कोई था नहीं क्योंकि बेबी बता के बैठा था क्लास में। फिर जब मैंने मैडम से बोला ना कि दृष्टि के साथ का, उन्होंने कहा उसने तो अपना नाम बेबी बताया है। बेबी बताया था लाला आपने? यार मेरा नाम बेबी है। आप बेबी हो? आपने क्यों बोला था बेबी नाम? क्या होगा? क्यों नहीं खाना? बस इसके रोटी को लेके यही नखरे होते हैं। चलिए अभी आते, बताती हूँ कब तक आते हैं। अभी तो ये बाल ना मेरे ज़्यादा ही उड़ रहे हैं। आज मेरे बाल लग भी अच्छे रहे। चलो मिलती हूँ। चलिए तो पतिदेव आ चुके थे, 10:40 पे पतिदेव आ गए थे। अभी बज रहे 11 और हमारा खाना पीना सब हो गया था बन बनी के। मैं भी फ्री हो गई, पतिदेव भी फ्री हो गए। हम खा पी के, और इनका प्लान बन रहा है मूवी का। मूवी या वेब सीरीज? मूवी देखोगे या वेब सीरीज? वेब सीरीज देखेंगे। और मेरा तो वही होता है, थोड़ी सी देखती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो चलिए लेती हूँ मैं इस वीडियो की एंडिंग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे व्लॉग में। चलिए गुड नाइट।